हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग आपके साथ डी का 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे थे। 2019 और 18 का ख़त्म हो गया था, अभी 17 का चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 51 नंबर DU 2017 का 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, क्या दिया है देखिए, रिएक्टेंट दिया है मेरा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया है, ये है। उसके साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, और सेकेंड में वाटर देके हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो बोला है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बोला है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये जो रिएजेंट मैं लिया हूं उसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। इसको बोलते हैं क्या, गिलमैन्स रिएजेंट। तो ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जो एमी है वो क्या है, सॉफ्ट है। इसलिए वो किसको अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, ठीक है। इसलिए वो ये डबल बॉन्ड को अटैक करेगा। और कौन से पोजीशन में अटैक करेगा, ये अगर कार्बन है कार्बोनिल का तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन में अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा देखिए, MECULI लिख दिया, एमी लिख दिया, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये वाला इधर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, ये ऐसा हो जाएगा रीअरेंज, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या फॉर्म कर देगा देखिए, O माइनस, ये हो गया M, ये हो गया M, ठीक है। क्योंकि बाहर की तरफ बल्कियर ग्रुप है तो ये अंदर की तरफ आ गया, सिंपल है, ये हो गया M, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर दिया, इनोलेट। उसके बाद जो H3O+ अगर देंगे, H3O+ देंगे, वो क्या होता है, एसिड होता है, तो वो H+ देगा, वो H+ देगा। और उसके बाद ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा, इधर H+ अटैक कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देखिए ये होगा मेरा प्रोडक्ट, जो कि क्या है, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में चारों के चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो ये होगा मेरा आंसर, ये होगा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन द ऑप्शंस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल बात है। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता कि क्या बोल के, इधर OH कर देता पहले, उसके बाद उसको ये ले आता, इसको क्या बोलता, डबल बॉन्ड को उठा देता तो O- हो जाता, फिर से H+ आके इधर लग जाता, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख दोगे तो भी होगा, नहीं तो अंदर कुछ स्टेप इन्वॉल्व है। मैं स्टेप ओमिट करके यहां से यहां तक प्रोडक्ट लिख दिया, सबको पता होगा कि कैसे होगा, ठीक है। अभी चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो मेरा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन में है, ये ऐसा एक कंपाउंड दिया है, ये 5 मेंबर इधर है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे NH2 लगा है, उसके साथ क्या दिया है, NaNO2 एक्वस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, ये डाइएजोटाइजेशन करेगा, ये क्या करेगा,
इस टाइप का रिएक्शन करेगा। इधर N2 प्लस बन जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा डाइल्यूटेशन रिएक्शन में। उसके बाद क्या होगा देखिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये अगर एक्सपांड करेगा, ये अगर एक्सपांसन करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, इसलिए इसका क्या होगा, एक्सपांसन। ये इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, N2 निकल जाएगा, तो क्या देगा, अगर माइनस N2 कर दिया हमने और माइनस NaCl, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का, इधर प्लस आ गया, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, वाटर है ऑलरेडी, हाँ या ना, वाटर ऑलरेडी है, तो वाटर का ऑक्सीजन इधर अटैक करेगा, ये हो गया OH2 प्लस हो गया, OH2 प्लस हो गया। उसके बाद उधर से एक H प्लस अगर माइनस कर देंगे स्टेबल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक H प्लस निकल के ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा क्या, OH, ठीक है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अभी चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो उसके बाद चलते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन पे, 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, PH CHO, उसको दिया है किसके साथ रिएक्शन, PH3P डबल बॉन्ड COET, और बोला है कि कुछ प्रोडक्ट X निकला है, तो X क्या होगा वो पूछा है। तो ये है फॉस्फोरस इलाइड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड इधर चला गया तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये प्लस हो गया, CH माइनस हो गया, COET हो गया, है ना। उसके बाद ये माइनस चार्ज इधर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या देगा देखिए, PH O माइनस, इधर क्या लगा, CH COET, और इसके साथ क्या लगा, P प्लस PH3, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इधर CH लिख देते हैं, इजी होगा, CH, ठीक है, ये हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो COET है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OET, हाँ या ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा देखिए, ये जो फास्फोरस और इसके अंदर एक बॉन्ड बनेगा, मतलब इस टाइप का डबल बॉन्ड, ये हो गया, कार्बन लग गया, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन, ये फास्फोरस इलाइड का फास्फोरस हुआ PH3, ये लगा इस कार्बन के साथ CH वाला के साथ COOH, ठीक है, इस तरह का फॉर्म हो गया एक रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा देखिए, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला लीप कर जाएगा, ये वाला लीप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, PH इधर HCOET, ये
फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, POPH3 हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड कर देगा। गलती से मैंने उस साइड पे दिखा दिया था, उस साइड नहीं होगा, इस साइड ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये वाला होगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो कि मेरा सी ऑप्शन है, मतलब अल्किन फॉर्म करेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया वो नोट डाउन। अभी चलते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्या है, देखिए 54 नंबर में दिया है मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन दिया है, ऐसा एक कंपाउंड दिया है। ठीक है, उसका बोला है कि मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है HMU के प्रेजेंस में, और X दे रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो ये X क्या है, ये X क्या है। तो पहले क्या होता है ब्रोमिनेशन में, ब्रोमीन जो होता है वो टूट के दो ब्रोमीन का रेडिकल देता है, वो दो ब्रोमीन का रेडिकल देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये है हमारा, तो इधर Me लगा है तो इधर हाइड्रोजन भी है, तो जो Br रेडिकल है वो हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, वो हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा तो क्या होगा, इधर आधा रेडिकल जाएगा, ये H रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये रेडिकल फॉर्म हो जाएगा और HBr निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो और एक ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन है ना, तो एक ब्रोमीन इधर यूज हो गया, दूसरा जो ब्रोमीन है वो क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, रेडिकल के साथ लगेगा, क्या हो जाएगा, MEBr, MEBr, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि डी ऑप्शन है, जो कि डी ऑप्शन है। तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरह से। 54 नंबर, कर लिया नोट डाउन, वीरेज कर रहा हूं। अभी चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर, तो 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए एनिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिथाइलामीन बाय इट्स रिएक्शन विथ। एनिलीन क्या है, ये है हमारा एनिलीन, उसको हमें मिथाइलामीन से डिस्टिंग्विश करना है। कैसे कर सकते हैं, एक इजी चीज याद रखना कि मिथाइल अमीन और एनिलीन है, मिथाइल अमीन और एनिलीन है, तो मिथाइल अमीन क्या है, बीटा नाफ्थोल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये डाई टेस्ट नहीं देता, ये डाई टेस्ट नहीं देता, पर ये बीटा नाफ्थोल के साथ डाई टेस्ट देता है, डाई टेस्ट देता है। तो पहला डाई टेस्ट में क्या होता है, पहले एनिलीन को डाइआइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, डाइआइसोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके साथ जब हम बीटा नाफ्थोल को, उसके साथ अगर जब हम बीटा नाफ्थोल को रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देता है, आजोडाई फॉर्म कर देता है, आजोडाई फॉर्म कर देता है, जो कि ऑरेंज कलर का रहता है, जो कि ऑरेंज कलर का रहता है। पर इसके केस में आजोडाई फॉर्मेशन नहीं होता, इसके केस में आजोडाई फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है NaNO2 HCl, सेकेंड दिया है क्या, अल्कालाइन बीटा नाफ्थोल, अल्कालाइन बीटा नाफ्थोल,
जो कि बी ऑप्शन है। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, लिख दिया होगा। अभी चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, दिया है कि मोस्ट एसिडिक स्पीसीज कौन है। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा। तो देखिए बाकी सबका तो हम कंपेयर कर सकते हैं, पर इस केस में ये वाला जो केस है, इस केस में ये अगर H+ देगा, क्योंकि एसिड क्या देता है? H+ देता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पाइरोल फॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो। और पाइरोल का जो लोन पेयर है, पाइरोल का जो लोन पेयर है वो भी क्या रहता है? वो पार्टिसिपेट करता है किस में? पार्टिसिपेट करता है एरोमेटाइजेशन में, मतलब एरोमेटिक करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो इधर क्या है? एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन है। इधर क्या है? एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? स्टेबल होगा, ये वाला सबसे स्टेबल होगा। लोन पेयर भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो ये वाला सबसे स्टेबल होगा कंजुगेट बेस। मतलब ये जो स्पीसीज है ये होगा मोस्ट एसिडिक, ये होगा मोस्ट एसिडिक। ठीक है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं हम 57। नंबर क्वेश्चन पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इस टाइप का कंपाउंड दिया है, उसको रिएक्ट करवाया है HgOAC मर्क्यूरिक एसिड THF सॉल्वेंट में। सेकंड में दिया है NaBH4 बेस के प्रेजेंस में और हीट दिया है। क्या प्रोडक्ट आएगा, क्या मेजर प्रोडक्ट आएगा, वो मुझे पूछा है। तो इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम HgOAC2 ऐड करेंगे तो इधर क्या होगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा तो क्या होगा देखिए, ये वाला जो कार्बोनिल है इसके साथ क्या होगा? Hg लग जाएगा ऐसे करके, Hg+। ठीक है, ऐसा फॉर्म होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। उसके बाद क्या है? OAC माइनस यहाँ से रहा होगा, क्या एनवायरमेंट में होगा, यहाँ से निकला होगा, क्योंकि Hg2 प्लस 2 OAC माइनस रहता है। Hg तो इधर इनपुट हो गया, तो ये वाला इधर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा रिंग, ये क्या करेगा? OAC Hg लग गया इधर, ये यहां तक ऐसे फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं दे रहा हूं क्या? NaBH4 दे रहा हूं। तो NaBH4 देने से क्या होता है?
डीमर्क्यूरेशन होता है, मतलब मर्क्यूरी निकल जाएगा। इधर क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप में मर्क्यूरी अटैक करेगा। इधर होता है डीमर्क्यूरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, डीमर्क्यूरेशन होके ये हो गया। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या है, OH माइनस अगर देंगे, अगर मैं OH माइनस दिया और हाइड्रोलिसिस किया इसका, बेस हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा OAC, OAC, ये H, OH, ठीक है। OAC हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं बेस के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा OAC भी OH हो जाएगा और ये वाला OH हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी OH हो जाएगा, ठीक है। तो इधर H प्लस लग जाएगा, उधर OH माइनस लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत इजी है। तो बेस के प्रेजेंस में क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा फॉर्म कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया, लिख लीजिए। अभी चलते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्या हो रहा है, देखिए 58 नंबर क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया है, ये दिया है, उसके साथ PHCHO का रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ NaCN और DMF, और बोला है कि X दिया है प्रोडक्ट। तो X क्या है, X क्या है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, देखिए PHCHO है, PHCHO है, उसके साथ जब हम NaCN को रिएक्ट करेंगे, NaCN से क्या आएगा, Cn माइनस आएगा, तो Cn माइनस का रिएक्शन होगा, तो Cn माइनस इधर अटैक करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया, CO माइनस HCN, हाँ या ना। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है उसका ये होगा, रिएक्शन होगा कैसे, इधर H है, तो ये वाला H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो H है उसको वाटर का जो OH माइनस बच गया वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस टाइप का बन जाएगा अरेंज होके, OH माइनस CN, ठीक है। ये उसके बाद क्या होगा, ये उसके बाद ये जो माइनस है वो हमारा जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के साथ एडिशन होगा, रिएक्टेंट के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेट एडिशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला इधर अटैक किया, जैसा आपको बताया था, इधर अटैक किया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या लिख सकता हूं इसको, देखिए ऐसा मैं लिख सकता हूं OH, ठीक है, ये O माइनस है, तो O माइनस डबल बॉन्ड इधर लगेगा CN, इसको मैं लिख दूंगा PH, और ये क्या है, O
COH है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये क्या दे देगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इस ये भी क्या होगा, H+ दे देंगे, मतलब वाटर से वो H+ लेके क्या कर सकता है, ये OH फॉर्म कर सकता है, और इधर क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड OPH, डबल बॉन्ड OPH, ठीक है। तो इसका अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो ये क्या है, एनोल फॉर्म है, तो इसका कीटो फॉर्म क्या आएगा, कीटो फॉर्म आएगा, ये है इसका इनोल फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म, जो कि हमारा आंसर है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन है, आंसर डी ऑप्शन है, आंसर हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया होगा, अभी चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो 59 नंबर पे क्या दिया है, सीस और ट्रांस स्टील्विन के बीच दिया है। तो पहले स्ट्रक्चर कर देते हैं। ये है ट्रांस स्टील्विन, ठीक है, और ये है सीस स्टील्विन। ये हमारा सीस स्टील्विन। तो पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीस एंड ट्रांस स्टील्विन इज, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ये है सीस। देखिए जो ट्रांस स्टील्विन है उसका जो प्रोटॉन है, उसका जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन हो गया विनाइलिक प्रोटॉन्स है, वो क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए डाउनफील्ड रीजन में है, डाउनफील्ड रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। पर यहां पे क्या है, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, सो क्या है, 2 फिनाइल रिंग आउट ऑफ प्लेन है, 2 फिनाइल रिंग आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो ये क्या है, डाउनफील्ड रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 2 फिनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो यहां पे इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए सबको एक प्लेन में रहना कंपलसरी है। पर ये दोनों तो हम बोल रहे हैं स्टेरिक फैक्टर के लिए अलग प्लेन में है, आउट ऑफ प्लेन है, मतलब कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड नहीं है, पर इस केस में पूरा कॉन्जुगेटेड है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मोर डिसील्डेड होगा, मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो ये डाउनफील्ड रीजन में प्रेजेंट है, तो ये मोर डिसील्डेड होगा और ये होगा लेस डिसील्डेड। तो जो हमारा स्टेटमेंट है कि विनाइल प्रोटॉन्स ऑफ ट्रांस स्टील्विन आर मोर डिसील्डेड देन सीस स्टील्विन, ट्रांस स्टील्विन इज मोर डिसील्डेड देन ट्रांस स्टील्विन, वो होगा हमारा आंसर, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आप चेक एक बार कर लेना। ठीक है, ये हो गया 59 नंबर। उसके बाद चलते हैं हम 60 नंबर को। तो 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विक्टर मेयर मेथड किस लिए यूज करते हैं, विक्टर मेयर मेथड किसके लिए यूज करते हैं, तो लिख दीजिए 60 नंबर। तो विक्टर मेयर मेथड और विक्टर मेयर टेस्ट यूज करते हैं किसके लिए? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अभी चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्मिंग डाइनाइट्रेशन ऑफ 4 ब्रोमोटोलुइन, यह है कि इस टाइप का है, ये है 4 ब्रोमोटोलुइन। इसका अगर हम डाइनाइट्रेशन करें H2SO4, तो पहले क्या होगा? नाइट्रेशन होगा, एक नाइट्रेशन करेंगे तो किधर आएगा? Br है तो CH3 के ऑर्थो में आया। ठीक है, ये हुआ पहला नाइट्रेशन। उसके बाद अगर दूसरी बार हम नाइट्रेशन करेंगे, दूसरी बार अगर नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ऑर्थो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट होगा। और हमारा नाइट्रेशन कहाँ पे होगा? ये एक NO2 लगा तो इधर एक NO2 लगेगा, किसके ऑर्थो में? ब्रोमीन के ऑर्थो में, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिख लीजिए। लिख लिया, ये है मेरा बी ऑप्शन, ये है मेरा बी ऑप्शन। तो 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 63 नंबर पे चलते हैं। 62 पे चलते हैं। ठीक सर, 61 खत्म हो। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ब्रोमीन लगा है, इसको मैं NaOMe के साथ रिएक्ट करा हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ET2, तो मेरा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, मेरा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वो है मेरा 62 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे होगा देखिए, एमी इधर Br लगा है, इधर भी एक ब्रोमीन लगा है, एमी Br हो गया, HBr। ठीक है, उसके साथ पहले क्या किया? OMe माइनस रिएक्ट करेगा, NaOMe से आया, वो उसका काम क्या है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐसा आ गया, ये ऐसे, तो एमी इधर लगा Br, यह O माइनस डबल बॉन्ड Br। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या होगा? जो O माइनस है इसका ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। O माइनस से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा और ब्रोमीन मेरा लीव करेगा। तो ये हो जाएगा एमी, और ये कितना मेंबर रिंग? 1 2 3, एक 3 मेंबर रिंग दे देगा, एक 3 मेंबर
रिंग दे देगा। इधर लगा है क्या O माइनस, इधर O सॉरी डबल बॉन्ड O लगा है, इधर क्या लगा है Br लगा है, इधर लगा है Br। यहां तक समझ में आया? इसका यहाँ पे काम खत्म हुआ। उसके बाद देखिए जो OMe है और एक जो OMe, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारा होगा। OMe माइनस क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक किया, ये निकल गया, ये O माइनस हो गया, तो Me हो गया। इधर क्या लगा, ब्रोमीन लगा है, इधर हो गया O माइनस OM, O माइनस OM। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया, Br माइनस निकल गया, तो क्या हो गया ये Me, ये Me। उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर गया और इधर क्या लेगा है OMe। ये वाला ये कार्बन है, वहां से ये वाला कार्बन लगा है, तो ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OMe। ठीक है, तो ये है मेरा C ऑप्शन, ये मेरा C ऑप्शन है। ठीक है, आंसर है मेरा C ऑप्शन, नोट डाउन कर लीजिए। अभी चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मांगा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, तो हम इसको जहां पे बड़ा रिंग दिया है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। जहां जहां पे भी बड़ा बड़ा रिंग दिया है हम उसको वहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, तो हमारा वन ऑप्शन क्या दिया है, वन ऑप्शन दिया है N है, ये दिया है, ये है मेरा एक नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1 है। उसके बाद 2 ऑप्शन क्या दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 2 ऑप्शन दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा ये है, 2 ऑप्शन मेरा दिया है, ये है 2 ऑप्शन दिया है। उसका 3 ऑप्शन दिया है, ये है मेरा 3rd ऑप्शन। और 4th ऑप्शन दिया है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और बोला है कि क्या, बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखना है एक चीज, क्या याद रखना है कि बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा, मोर होगा, जिसका कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल होगा। और जिसका कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल होगा उसका बेसिसिटी मोर स्टेबल होगा। तो इधर अगर मैं H+ अटैक कर दूं, इधर अगर मैं H+ अटैक कर दूं तो वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये क्या देगा, NH, N लगा, ये लगा, ये हो गया प्लस,
ये हो गया प्लस। समझ में आया? तो इधर अटैक हो इतना हुआ। उसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये इधर आ सकता है, ये वाला इधर जा सकता है। तो ये रीअरेंज होके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस होके इस टाइप का स्ट्रक्चर भी दे सकता है। किस टाइप का? ये हो गया NH, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। समझ में आया? सॉरी, थोड़ा ये हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो पहला केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अभी देखते हैं दूसरे का केस। दूसरे का केस में अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे पॉसिबिलिटी है, पर मैक्सिमम अटैक कहाँ पे होता है? इधर होता है। तो H+ मेरा इधर अटैक किया, तो ये क्या हो गया? इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इजी होगा मेरे लिए। N लिख दिया, इसको, ये रिंग है उसका, ये उसका रिंग है। तो इधर अटैक हुआ तो ये क्या कर दिया? NH+ दे दिया, ठीक है, NH+ दे दिया। उसके बाद इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट होगा। कैसे रीअरेंजमेंट होगा? इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये यहाँ पे देगा, ये इधर आ जाएगा। तो रीअरेंज हुआ तो क्या दिया? ये NH, रिंग है, ये डबल बॉन्ड हो गया N, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। समझ में आया? तो इसमें भी क्या है, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया? इसमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया। उसके बाद IV का केस में अगर H+ दिया मैं, तो ये नाइट्रोजन इधर अटैक किया, तो ये क्या कर दिया? ठीक है, ये हो गया NH+। तो इधर तो रेजोनेंस क्या है? नो रेजोनेंस, मतलब H+ अटैक करने के बाद रेजोनेंस तो इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसमें और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। तो मैंने 1, 2 और 4th का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अभी थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में जो मैं H+ अटैक किया हूं, H+ इधर अटैक किया, ठीक है, H+ को ये वाला नाइट्रोजन अटैक किया, तो इसको रिंग दिखा देते हैं हम। ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन NH+ लिख लिया हमने, यहाँ पे प्लस लिख लिया। इसको रिंग, इधर रिंग है, इधर भी रिंग है, इधर भी रिंग है। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इधर ये नाइट्रोजन, ये NH, और ये नाइट्रोजन, दोनों में से कोई एक का लोन पेयर इधर आया, ये इधर आया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया? HN, ये हुआ पहला, ये हुआ फर्स्ट टाइप। और एक टाइप में क्या होगा? ये वाला भी इधर दे सकता है, इसको लिखेंगे सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या फॉर्मेशन हुआ? देखिए, डबल बॉन्ड, NH, N, प्लस, ये वाला फॉर्म हुआ फर्स्ट टाइप में। समझ में आया? ठीक है। तो उसके बाद फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? जो सेकेंड टाइप है हम वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो इधर से। अभी इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? HN डबल बॉन्ड, ये NH
ठीक है। NH इधर इसका ये है, इधर हो गया मेरा N, इसका ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3, इसका थर्ड केस का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। थर्ड केस का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, फर्स्ट केस का 2 आया, सेकंड केस का 2 आया, और फोर्थ केस का नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मतलब फोर्थ वाला सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्या होगा मेरा, लीस्ट होगा। उससे बड़ा कौन होगा, और सबसे बड़ा होगा मेरा, सबसे ज्यादा स्टेबल इधर है, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा थर्ड। अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखना है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, हमारा फर्स्ट केस है और सेकंड केस है। तो इसका जो नाइट्रोजन है, इसका जो नाइट्रोजन और इसका जो नाइट्रोजन है, देखिए इसका नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, फर्स्ट केस का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो क्या है, वो हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए, ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी के लिए यूज हो रहा है। मतलब इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए ये वाला लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है। और एक बोल सकते हैं कि ये वाला लोन पेयर कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में पूरा कॉन्जुगेटेड ये में है, वैसा भी बोल सकते हैं हम। नहीं तो बोल सकते हैं कि ये क्या है, एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये जो लोन पेयर था एरोमेटिक में यूज हो रहा है, मतलब लेस अवेलेबल है, ये लेस अवेलेबल है। तो क्या होगा, 1 होगा 2 से लेस बेसिक, 1 होगा 2 से लेस बेसिक। तो ये होगा हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, ये होगा हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, जो हमारा सी ऑप्शन है, जो हमारा सी ऑप्शन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये कौन सा नंबर है, 63, ठीक। उसके बाद चलेंगे हम 64 नंबर पे। ठीक है, सिक्सटी फोर नंबर क्या दिया है, देखिए 64 नंबर पे दिया है क्वेश्चन कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। तो एक लिख लीजिए, मोर इज एसिडिटी, एसिडिटी लेस विल बी पीके। मतलब पीके अगर कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो क्या क्या कंपाउंड दिए हैं पहले बना देते हैं हम। ये एक दिया है,
CN, ये दूसरा दिया है और तीसरा दिया है ये वाला 3 दिया है। तो देखिए हमें बोलना है कि कौन सा मतलब पीके वैल्यू में हमें इसको दिखाना है, ठीक है। तो पीके वैल्यू के ऑर्डर में दिखाना है। तो पहले हमें देख देना है कि इन सब में से एसिडिटी किसका ज्यादा है, मतलब एसिडिटी जिसका ज्यादा है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबका हम कॉन्जुगेट बेस पहले ड्रॉ कर देते हैं और वहां से हम रिलेट करवाते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ किया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, माइनस, ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, यह है इसका कॉन्जुगेट बेस। और किसका कॉन्जुगेट बेस दिया है, तीसरे वाला, ठीक है। ये है तीसरे का कॉन्जुगेट बेस। तो तीनों का कॉन्जुगेट बेस पता चल गया। ठीक है, तो पहला, सेकंड और थर्ड केस में, ठीक है। तो देखिए पहला केस में इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, देखिए। तो आइदर क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, ये जाएगा, इसको 1 लिख सकते हैं। और क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट है तो इधर जाएगा, ये 2 लिख सकते हैं। तो आइदर ऐसा स्ट्रक्चर दे सकता है O माइनस, और क्या दे सकता है, सेकंड पाथ में आया तो ये फर्स्ट पाथ है, सेकंड पाथ, ऐसा स्ट्रक्चर दे सकता है, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसका बना, 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसका बना। तो ये क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखिए, इसमें देखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होके एरोमेटिसिटी कंपाउंड को दे रहा है, इस कंपाउंड को एरोमेटिक भी बना रहा है, ये अगर पार्टिसिपेट करेगा तो, पहला केस। उसके बाद क्या है, जो CN ग्रुप है उसका -R और -I इफेक्ट भी है। CN ग्रुप का -R और -I, सॉरी -I तो नहीं, यहाँ पे -R होगा, माइनस रेजोनेंस का इफेक्ट है, -I नहीं होगा, -R इफेक्ट है इसका -R इफेक्ट, क्योंकि मेजर होगा -R, तो इसका -R इफेक्ट है, प्लस एरोमेटिसिटी में ये हेल्प कर रहा है। तो ये होगा मोस्ट स्टेबल, और जो हमारा थर्ड है उसमें क्या होगा, एनिलेशन इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये 2 बेंजीन के बीच में जो कार्बन है उसमें एनायन बना है, तो ये होगा लीस्ट स्टेबल। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड सबसे ज्यादा
उसके बाद एक 1, उसके बाद 3। ये होगा हमारा क्या, एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो pKa का ऑर्डर क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। थर्ड का सबसे ज्यादा, पहला बीच में, सेकंड का सबसे कम। तो ये है हमारा आंसर, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन। ठीक है, लिख लीजिए। तो हमारा 64 नंबर भी खत्म हो गया। ये है 64 नंबर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। उसके बाद चलते हैं 65 नंबर। उसके बाद चलते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर पे क्या है, दिया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मतलब कंपाउंड दिया है, उनका एसिडिटी बोला है, ऑर्डर क्या होगा। तो कंपाउंड क्या क्या दिया है लिख लीजिए। ये है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब डाइकीटोन होगा, अगर मोर होगा उसका इनोलिक कंटेंट, अगर मोर होगा इनोलिक कंटेंट, तो वो मोर एसिडिक होगा। मतलब अगर इनोलिक कंटेंट ज्यादा हुआ तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये वाला केस में अगर मैं इसको इनोल करूं तो ये क्या हो रहा है, OH, ये होगा इनोल। तो ये जो OH और O है, उनके अंदर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये O है, ये H है, ये डबल बॉन्ड O है, तो इनके अंदर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी चांसेस रहता है और यहाँ पे भी चांसेस रहता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है उसका फॉर्म करने में। ठीक है, समझ में आया। ये है फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, किससे, 6 मेंबर्स। ये मोर फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो अगर ये मोर फ्लेक्सिबल होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर इनोल कंटेंट हो जाएगा। मतलब जो कीटोएनोल टोटोमेरिज्म में ज्यादा एनोल यहाँ पे रहेगा। पर अगर इस केस में देखें, और इस केस में अगर मैं एनोल फॉर्म कर रहा हूं, पकड़ लीजिए, इस केस में मैं अगर ऐसे मैंने एनोल फॉर्म किया तो क्या होगा, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसमें रोटेशन पॉसिबिलिटी है, इसमें रोटेशन का पॉसिबिलिटी है। समझ में आया, रोटेशन का पॉसिबिलिटी है। पर ये वाला में क्या था, रिजिड कॉन्फॉर्मेशन था, ये वाला रिंग स्ट्रक्चर था, तो ये रिजिड कॉन्फ़िगरेशन था, पर ये इसमें रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन अगर होगा डबल बॉन्ड के तरफ से तो ये वाला इधर आ जाएगा ना, नहीं, तो इनके अंदर जो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंडेंसी था, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इनइफेक्ट हो जाएगा, इनइफेक्टिव और नो इफेक्ट। तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, नो इफेक्टिव, और इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, एनोल कंटेंट लीस्ट होगा, इसका मोर को हम क्या हो सकते, इसका मोस्ट होगा, इन तीनों में इसका लीस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
तो सबसे ज्यादा एसिडिक 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा थर्ड होगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो आंसर है हमारा सी ऑप्शन, सबसे ज्यादा सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, सबसे लीस्ट होगा थर्ड वाला। इसको हम देखेंगे भी नहीं, इधर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है, उसमें दोहराया नहीं है, पर ये 5 मेंबर वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। समझ में आया? ठीक है, 65 नंबर खत्म, लिख लीजिए। अभी चलते हैं 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम गए तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द हाइड्रोजन एलिवेशन विल बी फैसाइल इन, आंसर होगा कौन सा? एक मिनट, आंसर होगा ये वाला। ये कौन सा ऑप्शन है? आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, जिसमें 1 लिखा है। क्या होगा? ये 1 नंबर था, तो 1 नंबर कंपाउंड क्या होगा? द अल्फा हाइड्रोजन, द एच हाइड्रोजन एलिमिनेशन विल बी फैसाइल इन। कौन सा में हाइड्रोजन एलिमिनेशन फैसाइल होगा? तो हमारा 1 नंबर आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये अगर ऐसे करके एच एलिमिनेट कर देगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? देखिए ये फॉर्म कर लेगा MH प्लस ये वाला, MH प्लस ये वाला। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो एंट्रोपिकली भी फेवरेबल है, और एंट्रोपी के तरफ से भी फेवरेबल है, और ये जो अल्कीन है ये भी स्टेबल है। ये जो अल्कीन फॉर्म हो रहा है वो भी स्टेबल है, इसीलिए ये वाला होगा हमारा क्या? इसमें हमारा हाइड्रोजन और हाइड्राइड हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। कौन सा? हमें फर्स्ट कंपाउंड में, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 67 नंबर पे चलिए। 67 नंबर पे लिखा है व्हाट इज द डीजेनेरेसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसका बोला है? क्यूबिक बॉक्स का बोला है। तो क्यूबिक बॉक्स का ग्राउंड स्टेट क्या होता है? 1 1 1। ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगा? 1 1 1। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है? 1 1, एक चेंज हो जाएगा 2, और क्या होगा उसको लिख सकते हैं हम 2 1 1, और क्या लिख सकते हैं 1 2 1, ये हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2 चेंज होगा, मतलब इनसे इससे और एक चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 2 1, और क्या हो सकता है 2 1 2। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? तो 3 स्टेट है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका डीजेनेरेसी को क्या बोलेंगे? इसका डीजेनेरेसी को हम बोलेंगे 3 है। इसका डीजेनेरेसी क्या है? 3 है। उसके बाद एनर्जी अगर मांगा तो एनर्जी क्या होता था? NX स्क्वायर प्लस क्यूब के लिए NZ स्क्वायर, उसका अगर क्यूब का लेंथ अगर L हुआ और मास M हुआ, S स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर होता था, 8 ml स्क्वायर होता था। तो इधर अगर पुट कर दिया तो क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, S स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। याद रखना NX NY और NZ से किसी का वैल्यू 0 कभी नहीं होता,
मिनिमम 1 होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है वो। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 9h² बाय 8ml²। तो हमारा ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन जो है गलत है, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में कट रहना चाहिए, मतलब जो सिर्फ h लिखा है, जो सिर्फ h लिखा है, π² h² जो लिखा है वो h² होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि h² बाय 4h² बाय 2π का होल स्क्वायर इंटू 4π² भी मैं लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 8ml², इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं या नहीं। तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9, 4 दूने 8 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा क्या h/2π क्या होता है h² होता है, तो 9π² h² बाय 2ml², ऐसे होगा, मतलब h² बाय 2ml² रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा मेरा जिस ऑप्शन में दिया होगा क्या, डीजेनरेसी 3 है और एनर्जी कितना है 9π² h² बाय 2ml², ठीक है। तो इसको ए ऑप्शन लिख लीजिए, और जितना भी ऑप्शन है इस क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन है, सब में h को हम क्या कर देंगे h² कर देंगे, सब में h को h² से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लिखिए 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रिलेशन टू ट्रिपल पॉइंट ऑन ए सिंगल कंपोनेंट फेज सिस्टम। आंसर होगा सी। तो सी में क्या दिया है, ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट फॉर ए सब्सटेंस occurs at a specific temperature and pressure। मतलब ट्रिपल पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ही होता है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ट्रिपल पॉइंट होता है। तो 68 नंबर का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद चलते हैं 69 नंबर पे। 69 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि रिलेटिव रेशियो ऑफ वेलोसिटीज दिया है, रिलेटिव रेशियो जब क्या दिया है एट ए गिवन टेम्परेचर इच, ठीक है। तो ABCD ऑप्शन दिया है। तो रिलेटिव रेशियो 3 डिफरेंट स्पीड, उसमें क्या देना था क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड ऑफ, रिलेटिव रेशियो VRMS इज टू एवरेज इज टू V मोस्ट प्रोबेबल एट ए गिवन टेम्परेचर इच, एट ए गिवन टेम्परेचर इच। ये क्वेश्चन देना चाहिए, पर क्वेश्चन ये नहीं दिया है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। तो क्या होगा, देखिए VRMS क्या होता है हमारा 3RT/m का रूट ओवर होता है। तो V एवरेज क्या होता है V एवरेज होता है 8RT/m का रूट ओवर। वैसे V मोस्ट प्रोबेबल को हम क्या लिख सकते हैं 2RT/m का रूट ओवर, ठीक है। तो VRMS इज टू V एवरेज इज टू VMP मोस्ट प्रोबेबल, हम क्या कर सकते हैं उसको, ये सब तो सेम है, कट हो जाएगा, 8/π का रूट ओवर इज टू 2 का रूट ओवर।
उसके बाद 8/पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई जो है 22/7 होगा, किसका वैल्यू, पाई का वैल्यू, है ना। तो इसको अगर पुट कर देंगे तो 7 × 8 क्या होगा 56, 6/22 का √/√2, ये होगा मेरा आंसर, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। ठीक है, तो 69 नंबर भी खत्म हो गया। अभी चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे आज का सेशन का, जो है 70 नंबर। तो 70 नंबर पे एक दिया है क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट 25 डिग्री फॉर हाफ सेल रिएक्शन। तो 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया है और एक दिया है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका E0 दिया है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है 0.762, इसका दिया है 2.37 और बोला है कि व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, पूछा है व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 व्हाट विल हैपन। तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका आंसर होगा क्या, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि अगर यहां पे रिएक्शन पॉसिबल होता, अगर इसमें रिएक्शन पॉसिबल होता तो क्या होता, MgCl2 करते तो हम ZnCl2 + Mg होता, हाँ या ना, अगर रिएक्शन पॉसिबल होता तो। पर देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैग्नीशियम का ज्यादा है, मतलब मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम एंड जिंक है तो मैग्नीशियम हर वक्त ऑक्सीडाइज होगा और जिंक हर वक्त क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होके है, तो उसमें अगर हम जिंक ऐड करेंगे तो ये मैग्नीशियम कभी जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम का खुद का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, तो वो इसीलिए जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर ये जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं किया तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, हाँ या ना। इसलिए जब जिंक डस्ट ऐड करते हैं MgCl2 को तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर ऐसा दिया होता कि मैग्नीशियम पाउडर इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2, ये दिया होता तो क्या होता, हमारा रिएक्शन पॉसिबल होता, हमारा रिएक्शन पॉसिबल होता, क्योंकि ये क्या रिएक्शन देता, Mg + ZnCl2 MgCl2 + Zn देता। तो मैग्नीशियम क्या होता, ऑक्सीडाइज होता, और जिंक क्या होता, रिड्यूस होता। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है वो रिड्यूस होता है। तो इधर से हमें पता चल गया, तो इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं होगा पर ये वाला होगा। अगर ये दिया होता तो हम बोलते कि रिएक्शन इज पॉसिबल, बट बोला है कि जिंक डस्ट को ऐड किया है इसलिए रिएक्शन, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, मतलब रिएक्शन नहीं होगा टोटल। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आज तक यहां तक ही हमें पढ़ना था। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ, और आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा DU का अप टू 70 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मतलब आप खुद सॉल्व कीजिए, आपको तो क्वेश्चन भेज दिया है, और बाकी का क्वेश्चन भी आपको आगे सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।